ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम आपके बीच में ये राधा रानी कैसेट स्टूडियो सुखवाहाबाद के माध्यम से भक्त प्रहलाद की कथा को लेकर के चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत का आख्यान है। भागवत महापुराण में दो ही भक्त हैं, एक भक्त ध्रुव, दूसरे प्रहलाद। तो आज हम आपके बीच में प्रहलाद चरित्र सुनाने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम बहादुर शास्त्री जी सुखवाहाबाद वाले की असीम अनुकंपा से चलते हैं। पहले भगवान के चरणों में दो श्रद्धा के सुमन। कि कटे भव जाल से बेड़ी प्रभु से दिल लगाने, भगवान से प्रेम करता है, भगवान से प्रीत करता है, संसार की सारी व्याधियां कट जाती हैं। कटे भवो जाल से बेड़ी हरि से दिल लगाने में, प्रभु से दिल लगाने में सर्व सुख देख लो प्यारे उसी के गुण को गाने में। कि हरिश्चंद्र मोर ध्वज राजा बड़े बड़े भूप पर ताजी, कि बड़े बड़े भूप पर ताजी। सुना एक सेठ नरसीले रिझले पुकाने, कसाई सदन और मीरा भक्त रविदास को तारा, भक्त रविदास को तारा। तारे दयो ग्वाल प्रतापी के मुँह से जल चढ़ाने, भगवान भोलेनाथ को मुंह से जल चढ़ाता था। भगवान ने उसे दर्शन देकर के उसका उद्धार कर दिया। इतने दयालु हैं मेरे प्रभु। तारी दई द्रौपदी नारी अहिल्या सती और सीता, अहिल्या सती और सीता। सुना एक भीलनी तारी के झूठे
आज विनोद की पारी है, करो क्यों तेरो आने। श्रोताओं, प्रहलाद भगवान के एक ऐसे विलक्षण भक्त हुए जिन्होंने भगवान को एक खम से प्रकट किया। कैसे किया, नजर डालते हैं इस कथा की तरफ। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा पाकर के विष्णु से युद्ध करने को आज ब्रह्मा जी की तपस्या करने जंगल में गया। एक बरगद के नीचे ये तप करने को बैठ गया तो सभी देवता घबरा गए। देवता सोच रहे हैं अगर इसका तप पूरा हो गया तो हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा। उसी वक्त देवता गुरु बृहस्पति जी के पास में गए। क्या हुआ, अरे देव गए घबराए, गुरु बृहस्पति जी बुलवाए। अरे सब देव गए घबराए, गुरु बृहस्पति जी बुलवाए। झुकाए गुरु से बचने हो क्या रे। झुकाए गुरु को बचने हो सोना। हिरण्याकश्यपु तपस्या कर रहा है, चले तुम पनखड़ को जइयो। अरे बदलो अपनो भेष तपो बको खंडित करियो। गुरु जी तुम बदलो अपनो भेष तपो बको खंडित करियो। तप खंडित कर दो। तो गुरुजी ने क्या किया, लल्ला पिंकू, गुरुजी तोता बने खाए। भेष बदल दिया गुरु बृहस्पति ने, देवताओं के हित में तोता बन गए। गुरुजी तोता बने आए। एक
राम राम की धर गए रटनिया, राम राम की धुन सोच करके हिरण्याकश्यप सोचने लगा ये राम राम कौन कह रहा है। राम की धर गए रटनिया, तब दुष्ट गयो घबराए कहाँ से आयो जे सुअना। अरे तब दुष्ट गयो घबराए कहाँ से आयो जे सुअना। घबरा गया, ये राम राम कहने वाला तोता कोई जरूर बनावटी है। अरे सुना, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही खड़ग पर हाथ चलाया तो तोता फुर से। हिरण्याकश्यप सोचने लगा, अरे तोता तूने राम का नाम लेकर के मेरा तो मन खराब कर दिया है, अब हम और उसी वक्त हिरण्याकश्यप अपनी नगरी मुल्तानपुरी में आया, जो आज भी पंजाब में स्थित है। उसकी पत्नी ने देखा, कहने लगी साजन आप तो कह रहे थे तपस्या करके ब्रह्मा को मनाएंगे, भाई के मरने का बदला चुकाएंगे, और आप तो वापस आ गए और अपने पिया के पास में पहुंच गई। और क्या बोली है वो कयाधु? अच्छा, अरे कहीं के गए थे तुम तो और करने भजन बा, अरे बताए दो रे कैसे लौटे सजन बा, बताए दो रे कैसे लौटे सजन बा। बोली पिया, अरे कहीं के गए थे तुम तो करनी भजन, बताए दो रे कैसे लौटे सजनवा, बताए दो रे कैसे लौटे सजनवा। साजन कहीं 10,000 वर्ष बाद आऊंगा, तपस्या करके ब्रह्मा को मनाऊंगा। आप तो कह रहे थे 10,000 वर्ष बाद आऊंगा, मना के ब्रह्मा को उम्र पर पाऊंगा, और भैया के मरने का बदला चुकाऊंगा। भैया के आप कह रहे थे कि भाई के मरने का बदला चुकाऊंगा, और कबहू ना होएगो, अरे कबहू ना होएगो हमारो मरणवा। बताए अच्छा कैसे लौटे सजनवा, बताए कैसे लौटे सजनवा। हिरण्याकश्यप कहने लगा क्या बताऊं कयाधु, के
सुनी जब वो बात राजा बोला ऐसे पानी है। ध्यान से सुन लो रानी एक गजब कहानी है। क्या बोला? वृक्ष के ऊपर तोता ने रट ठानी है और राम नाम की वो तो बोलो ऐसी वाणी है। राम के नाम की और वृक्ष के ऊपर अरे राम नाम की वो तो धर गया रटनवा। बताए थे हो रे कैसे लौटे सजनवा। बताए थे हो रे कैसे लौटे सजनवा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कयाधु तोता राम राम कह रहा था और तुम तो जानती हो राम हमारा जानी दुश्मन है। मेरा अच्छा हो गया और मैं वापस आ गया। पत्नी ने कहा क्या साजन तोता राम राम कह रहा था? हिरण्यकश्यप कहने लगा कयाधु तोता राम राम कह रहा था। वो पतिव्रता नारी थी कयाधु। कयाधु ने मीठी मीठी वाणी बोल करके अपने पति से 108 बार प्रभु का नाम मुंह से उच्चारण करवा लिया। जो ये तमोगुणी था ना रजोगुण में बदल गया क्योंकि भगवान के नाम की यही तो तासीर होती है प्यारे। अब की बार ये तपस्या करने गया तो इसके पास कोई नहीं आया। मद्राचल पर्वत पर 36,000 वर्ष तक इसने तप किया। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, इसके सामने आ गए। कहने लगे हिरण्यकश्यप तेरी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले क्या चाहता है? हिरण्यकश्यप हंसने लगा। अरे ब्रह्मदेव आप आ गए और आपको तो आना ही था। हम मांगेंगे आप दे देंगे क्या? ब्रह्मा जी बोले तो आया, मांग ले क्या चाहता है, मैं तुझे देने ही आया हूं। कहने लगे छोटी सी मांग है ब्रह्मदेव। बिल्कुल छोटी। और इसने क्या मांगा हिरण्यकश्यपु ने? ध्यान रखना, के कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। अच्छा। और नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। ब्रह्मदेव सुन रहे हैं ना? दिनों में न मरूं, रात में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। न बाहर, न दिन में, न रात में, और न नीचे और न ऊपर। और सुनो, के नर से न मरूं, पशु से न मरूं, और व्यापे कोई हथियार नहीं।
वरदान है कि कोई कहानी है? आपको ये कहानी लग रही है? अरे कोई एहसान मैं नहीं मांग रहा हूं, मैंने आपका तप किया है। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर तेरा ये वरदान है तो हमने तुझे दे दिया। क्या ब्रह्मदेव दे दिया? ब्रह्मदेव तो ये पूरा संसार हम अपनी अंगुली पर नचाएंगे। ब्रह्मा जी तो चले गए। उसी वक्त ये अपनी नगरी में आया, मंत्री को आदेश दिया, मंत्री विजय विश्व का डंका बजवा दो। अगर कोई ईश्वर अल्लाह भगवान कोई है तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं। ऐसा ही नहीं, मंत्री ने पूरी दुनिया में डंका बजवा दिया, ऐलान कर दिया कि आज के बाद ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का कोई नाम नहीं लेगा। अगर लेगा तो उसकी मौत होगी। आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, माला छापा टीका नहीं पहनेगा। भगुआ बाना वाला नजर आ जाए तो उसे पकड़वा के जेल में बंद करवा दो। चारों तरफ डंका बजवा दिया। इसी बीच में इसने अपने बहनोई विप्रचित का भी वध कर दिया, जो सहका का पति था, इसकी बहन का पति। ऐसा ही नहीं, देवता भी इससे घबराने लगे कि विश्व विजय से पहले ही और हालत विश्व की निराली थी। आर्य दिग्पालक सम्मुखा बैठे थे, इंद्रासन खुद ही खाली थी। दिग्पालक सम्मुखा बैठे थे, इंद्रासन खुद ही खाली थी। इंद्रासन को छोड़ के चलो गौ कंदरा में छुप गया। देवता सभी किनारा कर गए। सारे राजा सारे रईस पहले ही शरण आ चुके थे। सब धर्म कर्म जा दुनिया से पहले ही लोग हो चुके थे। धर्म कर्म जा दुनिया से पहले ही लोग हो चुके थे। सभी देवता अपना अपना किनारा कर गए। धर्म कर्म लुप्त हो गए। अब तो अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच में इसने अपने बेटा प्रहलाद को अपने गुरु संड आमर, अपने गुरु शुक्राचार्य के जो बेटा थे संड आमर, उनके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न है, लेकिन इसी बीच में एक घटना घटित हो गई। एक कुम्हारी ने घड़ों का आबा लगाया। घड़ों का धोखे से 4 बिल्ली के बच्चा उस आबा में लग गए। लेकिन ये बात कुम्हारी ने तब जानी जब उसमें अग्नि डाल दी थी। कुम्हारी सोचने लगी, अरे परमात्मा, ये तो हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। धोखे से 4 बिल्ली के बच्चे इस सभा में लग गए हैं। भगवान, किसी तरह से इन बच्चों की लाज बचा देना। अपना किए हुए उस कर्म पर कुम्हारी पश्चाताप कर रही है, रो रही है और भगवान से ध्यान लगा के कह रही है, क्या? अरे अबाढ़ नारी कुम्हारी रट रही प्रभु को बैठी नाम अबाढ़
बच्चों को बचा देना। प्रभु मेरी लाज बचाई गई हो, के हरी मेरी लाज बचाई गई हो। के बिल्ली के पेटन बचाई गई हो, के बिल्ली के ललन बचाई गई हो। रोई रही है दुखियारी, रटी रही प्रभु को बेटी नाम। इस तरह से कुम्हारी आज भगवान को बुला रही है, रो रही है, प्रभु किसी तरह से बच्चों की लाज बचा देना। लेकिन तब तक प्रहलाद उधर से आ रहे थे और कुम्हारी को रोते हुए प्रभु का नाम लेते देखा, तब पीछे से आकर के कहने लगे, कुम्हारी किस भगवान को बुला रही है, किसका नाम ले रही है और क्यों ले रही है? कुम्हारी कहने लगी, लाला हमसे बहुत भूल हो गई है, धोखे से 4 बिल्ली के बच्चे इस सभा में लग गए हैं, इसलिए मैं परम पिता परमात्मा को बुला रही है। प्रहलाद कहने लगे, परमात्मा भगवान भगवान, अरे तू जानती है भगवान कौन है? भगवान हमारे पिता हैं, जो संसार के भगवान हैं। किस भगवान का नाम ले रही है? कुमारी कहने लगी, लाला तुम्हारे पिता है ना, वो लोकल भगवान बन गए, तुम्हारे पिता इन बिल्ली के बच्चों को नहीं बचा सकते, लेकिन वो जगत के स्वामी हैं, जो सारे संसार के पिता हैं, वो भगवान इन बिल्ली के बच्चों को अवश्य बचाएंगे। प्रहलाद कहने लगे, कुम्हारी तेरा दिमाग तो ठीक है, तू जानती है तू क्या कह रही है? कुम्हारी कहने लगी, लाला मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे विश्वास है मेरे प्रभु इन बच्चों को बचाएंगे। प्रहलाद कहने लगे, तुझे तो विश्वास है मगर मुझे विश्वास नहीं है, और इस विश्वास के लिए अब बता तेरा प्रमाण क्या है? तो कुमारी कहने लगी, प्रमाण तो कुछ नहीं है लाला, लेकिन एक बात जरूर है। क्या? कि बोली ला धारिया करके लाला और अपनी लीला दिखलाएंगे। बेटा मुझे विश्वास है कि वो लीलाधारी अपनी लीला अवश्य दिखलाएंगे। वो लीलाधारी आकर के वो अपनी लीला दिखलाएंगे। देखना लाल इस ज्वाला से बिल्ली के ललन बचाएंगे।
प्रहलाद, यदि मेरा कहीं ना सच निकले, अच्छा, तो हमें बधाई दे जाना। लाला, यदि मेरा कहीं ना सच निकले रे, यदि मेरा कहीं ना सच निकले, तो हमें बधाई दे जाना। बिल्ली के बेटा नहीं बचे, तो प्राण हमारे ले जाना। बेटा, इस बिल्ली के बच्चा ना बचे तो तुम हमारे प्राणों को ले जाना। प्रहलाद कहने लगे, इसके लिए तुझे समय कितना चाहिए? कुमारी कहने लगी, 1 रात लाला, सुबह तक ये हवा पक जाएगा। ठीक है, सुबह हम आएंगे। यदि बिल्ली के बच्चा जीवित बच गए तो ठीक है, अन्यथा कुमारी तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। इतनी कह के प्रहलाद तो वहां से चले गए, लेकिन कुम्हारी आज भगवान को याद कर करके रोने लगी। कहने लगी, ओ जगत के स्वामी परमात्मा, यदि तुमने आने में जरा सी भी देर कर दी तो हमारी मौत हो जाएगी, और मुझे अपनी मौत की चिंता नहीं है भगवान। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं आपके नाम का दुनिया वालों को विश्वास न उठ जाए। और रो रही है, रोते रोते कुमारी की आंख लाल हो गई, और भगवान से कह रही हो, दीन बंधु, मैं तो दुखिया के बेकस पे, अरे बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। मैं दुखिया हूँ, सरकारे मदीना, सरकारे मदीना, सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में सफीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में सफीना। कुमारी कहने लगी, भंवर में नैया पड़ गई है, ओ दयालु, ए मेरे मुश्किल कुशा, आपसे फरियाद है, आपके रहते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। रोती जा रही है और कह रही, भगवान आपके होते हुए कहीं ऐसा न हो ये दुनिया ही मेरी बर्बाद हो जाए। फिर आपसे बन सकती है, फिर आपसे बन सकती है ये दुनिया हसीना, बेकस में करम कीजिए सरकारे मदीना, बेकस में करम कीजिए सरकारे मदीना।
कुमारी कह रही हो भगवान, यदि तुमने आने में देर कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। छाई है मुसीबत की घटा, ओगे आंसुओं वाले। मुसीबत की घटा छाई है। अरे लिल्ला मेरी डूबती किश्ती को बचा ले, ओ लिल्ला मेरी डूबती किश्ती को बचा ले। और क्या बोली? तूफान के आसार हैं, तूफान के आसार हैं, और मुश्किल है जीना। बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। तरह से पूरी रात बिलखती रही, कहती रही हो परमात्मा आ जाओ। तब तक सुबह हो गया। प्रहलाद ने तलवार हाथ में ली और सीधा कुम्हारी के पास में आया। कुम्हारी बेचारी रो रही थी, आंखें सूज के लाल हो गई थी। प्रहलाद कहने लगे कुंभोरा ने, तुम्हारा आबा तो पक गया है ना, अब हमें जिंदा बिल्ली के बच्चे दिखाओ। कुमारी कहने लगी लला मुझे विश्वास है बच्चा जिंदा ही होंगे। प्रहलाद कहने लगे तुझे ही तो विश्वास है, अरे अब तो तेरा पक गया, अब सभा को खोल। सही कुमारी आगे बढ़ी, लेकिन भगवान से बन लगन न हटाई, आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे से आबा को खोलने लगी। लेकिन भगवान के गुणगान बराबर करती रही। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, भगवान से लगन। जिसको परमात्मा से लगन होती है ना, उसकी भगवान हर कार्य में विजय करती है। अरे अरे गुण गाई रही कुम्हारी खोलती जाती बातो। अरे गुण गड़ा खोलती जा रही है, रोत जा रही है, भगवान को नामू लेते जा रही है। के हरे गुण गाई रही कुम्हारी खोलती जाती घड़ा तो। हरे गुण अल्लाह सर्वेश, इससे कहते हैं भगवान से लगन। अरे पके पके जने घड़ा उठाए, विमल पंडित जी। अरे पके पके जने घड़ा उठाए, और कौतुक प्रभु जी ने दिखलाए। क्या हुआ लला पिंकू, भगवान ने लीला रच दई के रचना रच दई नहीं, दुखिया खोलती जाती बा को रचना। हरे गुण गाई रही कुम्हारी खोलती जाती बा को। हरे गुण
लेकिन बारे भगवान प्रभु ने तो अपनी लीला दिखा दी। बड़े दयालु हैं हमारे ठाकुर, बड़े दयालु हैं हमारे गोपाल। आ गए और 4 घड़ा कुला रह गए कच्चे, और 4 घड़ा कुला रह गए कच्चे। और उपाय में आते हुए बिल्ली के बच्चे। हरे सोदी हेर लई के प्रभु सोदी हेर लई, दुखिया खोल जाती बाबो। हरे सोदी जय हो। कुम्हारी का चेहरा फूल की तरह खिल गया। कहने लगी बेटा प्रहलाद आ गए हमारे भगवान। प्रहलाद कहने लगे कुम्हारी हम ऐसे नहीं मानते, हमें जिंदा बिल्ली के बच्चे चाहिए। कुमारी कहने लगी लाला मैं घड़न से हाथ तो न लगाऊंगी, अब तुम अपने हाथ से ही देख लो। और जो प्रहलाद आगे गए और घड़ा पर तलवार की नोक लगा के घड़ा पलटा तो बिल्ली का बच्चा मियाऊ मियाऊ करके भाग। दूसरा पलटा, तीसरा, चौथा, चारों बच्चे अपनी मां मंझारी के साथ चले गए। सोई प्रहलाद के होश उड़ गए। सोचने लगे वाह तेरे भगवान में इतनी तासीर है, मैं कहां खो गया था। गजब हो गया। कि घट उठते ही घट उलट गया और घट घट हुए फुलवारी बच्चा बच गए ऐसा ही नहीं कि गोदी में लला पहला और आंखों से आंसू बहने लगा। आंखों से आंसू गिर गए प्रहलाद के और हाथ जोड़ के कुम्हरी से तब प्रभु के काले लगा। प्रभु का जयकारा लगाने लगा और ऐसा
मुझे आज ज्ञान दे दिया कि मेरा बाप तो लोकल भगवान बन गया है, लेकिन भगवान क्या है आज मैं जान गया। और उसी दिन से प्रहलाद को ऐसा भक्ति का रंग चढ़ गया कि चढ़ा वही प्रहलाद पर अचल राम का रंग। पढ़ने लिखने आदि का बदल गया सब ढंग। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा प्यारे, प्रहलाद को सब कुछ बदल गया। विद्यालय में जाते हैं तो पढ़ते नहीं हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और प्रभु का इतना नाम लेते लेते इतना हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, अब तो भगवान के नाम का उपदेश भी देने लगे। सभी बच्चों को मौका मिलता है तो समझाते हैं, कहते हैं भगवान का नाम लो, इस दुनिया में कुछ नहीं है कि श्वास श्वास पे हरि भजो और सुमत खोए, ना जाने जा श्वास को फिर आवन होए न होए। अरे प्यारे, सभी भगवान का नाम लिया करो, पता नहीं इस श्वास का क्या होगा। बारे भक्त प्रहलाद और सब बच्चों से प्रभु का नाम लिवाते हैं। कैसे कि सीताराम सीताराम, अरे सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम। सर्विस अरे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए। और विधि का विधान जान। हमारे गुरुदेव प्रोफेसर साहब जो हमारे श्री राम बहादुर शास्त्री जी हैं, वो हमें बताया करते हैं लाला, अरे जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम। भगवान का नाम लीजिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, झोपड़ी में बास और विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही चाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। इसकी धुन हो गई प्रहलाद। सभी बच्चों को उपदेश दे रहे प्रहलाद। इसी बीच में संड और आमर आ गए, कहने लगे प्रहलाद ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो तुम जिसका नाम ले रहे हो ये तुम्हारे पिता के जानी दुश्मन है, ऐसा मत कहो। तो प्रहलाद कहने लगे गुरुजी आप भी पैसे के चक्कर में पड़ गए। और क्या बोले प्रहलाद,
कि पापी पेट के लिए तुमने, कि पापी पेट के लिए तुमने और पैसा पर में, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कैसे कि एक दिना पछते हो गुरुजी, अरे एक दिना पछते हो भजन बिनी, एक दिना पछते हो। एक दिना पछते हो भजन बिनी, एक दिना पछते हो भजन बिनी। कैसे? यदि भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? धोबी के घर गधा बनोगे, धोबी के घर गधा बनोगे, तब भट्टा पे लाधे गए हो भजन बिनी, एक दिना पछते हो भजन बिनी। मन बादन की करो याद, जाधिना यम तो घेरेंगे, जाधिना यम तो घेरेंगे। तेहरी तीन पाँच ना चले संगो ना घर वाले देंगे, तेहरी तीन पाँच ना चले संगो ना घर वाले देंगे। बुढ़ापे की आवे गिरे बारी, बुढ़ापे की आवे की बारी, तेरे गोड़ संग नहीं देख खड़ुए बोलेगी नारी, गोड़ संग नहीं देख खड़ुए बोलेगी नारी। पड़ेगी मुखयू पर कफनी, पड़ेगी मुखयू पर कफनी। तासो लला पिंकू गोरा बहादुर के ढेंग बैठ बुझाए ले चिंता की अग्नि, गोरा बहादुर के ढेंग बैठ बुझाए ले चिंता की अग्नि। कर आयो तू कोल गर्भ में, कर आयो, अच्छा आयो तू कोल गर्भ में, कर आयो। कर आयो तू कोल गर्भ में, कर आयो आई दुनिया में टेढ़ो
भजन करो गुरुजी, नहीं तो पछताना हो जाएगा। अच्छा? संडामर को क्रोध आया, कहने लगे उपदेश दे रहा है। उसी वक्त प्रहलाद को पकड़ के हिरण्याकश्यप के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कहने लगे लो, ये आपका पुत्र तुम्हारे दुश्मन का नाम ले रहा है, राम का नाम ले रहा है। हिरण्याकश्यप कहने लगे, बेटा प्रहलाद ये संडामर क्या कह रहे हैं? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोले क्या? कहने लगे, हाँ प्रभु का नाम मैं ले रहा हूं। हिरण्याकश्यप कहने लगा, भगवान का तू नाम लेता है, जानता है तेरे चाचा का वध किया है इस विष्णु ने, हमारे परिवार का जानी दुश्मन है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी एक बात कहें, कि बैरी नर का नर होगा और नर ही से नर का जोड़ा है। सुन रहे हो ना? और इसलिए यहाँ नर जो कर जाए वह नर ही कर का जोड़ा है। पिताजी पर प्रभु बतलाना ठीक नहीं, ये मोह मात्र का कारण है। उन हर से बैर प्रीति कैसी हो, तुम नर हो वो नारायण है। तुम नर हो और वो नारायण है। भला नारायण से नर का बैर, ये तो असंभव बात है। जो इतनी बात प्रहलाद की हिरण्याकश्यप ने सुनी तो गाल में कहने लगे, नाखंदा हमारे ही सामने हमारे दुश्मन की प्रशंसा कर रहा है। अरे तू कैसा हमारा पुत्र है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी मौत कर देंगे। और प्रहलाद आगे जैसे ही हिरण्याकश्यप आगे बढ़ा मारने को, प्रहलाद घबराने लगे। तब तक कयाधु आ गया। कयाधु ने कहा, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? अरे नाहक क्रोध कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। हिरण्याकश्यप कहने लगा, ये नाखंदा पुत्र हमारा है, ये हमारे दुश्मन का नाम लेता है, इसकी हम मौत कर देंगे। कयाधु कहने लगी, बच्चों को समझाया जाता है और तुम इतना क्रोध कर रहे हो, हम समझा देंगे। हिरण्याकश्यप कहने लगा, तू समझा देना, अगर समझाने से मान जाए तो ठीक है, यदि न माने तो उसे जहर पिला देना। कयाधु प्रहलाद को लेके चली गई और समझाने लगी। कहने लगी, बेटा तुम जानते हो हमारे परिवार का दुश्मन है, उसका नाम तुम क्यों ले रहे हो? प्रहलाद कहने लगे, एक बात बता मैया, भगवान के अलावा भी इस दुनिया में कोई है? हम और आप क्या हैं? भगवान की कठपुतली है। और भला क्या कह रही हो माँ, तुमने भी पिताजी के चक्कर में सारी उम्र बिता दी और क्या बोले? अरे उमरिया बिताई दई मैया, अरे उमरिया बिताई दई, राम नहीं जाने, उमरिया बिताई दई, राम नहीं जाने।
मानव का जन्म भगवान के भजन करने के लिए होता है, लेकिन भजन ही नहीं किया, करी करी पापो गठरिया बांधी, करी करी जसिर पे धराई गई, राम नहीं जानो उमरिया बिताई गई, राम नहीं जानो। मैया पूरी रात समझाती रही, लेकिन बेटा के समझ में नहीं आया। अंत में जहर का प्याला आगे बढ़ा दिया तो प्रहलाद ने हंसते हंसते उस जहर को पी लिया। बाहर दीन बंधु भगवान उस जहर को अमृत बना दिया। प्रहलाद पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही हिरण्याकश्यप समय आया, या तो नाम लेना छोड़ दिया होगा या तो मर गया होगा। आगे से आ रहे हिरण्याकश्यप को देखा तो प्रहलाद राम राम सीताराम कहते हुए सामने आ गए। हिरण्याकश्यप कहने लगा नालायक नहीं मांगना। उसी वक्त हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़वा के जल्लादों के द्वारा पहाड़ से फेंकवा दिया, लेकिन भगवान ने वहां भी बेटा को गोदी में ले लिया, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, और राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। कि भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर द्वार तुम पर, तो राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है। कि भक्त कहता है मैंने झूठ जटाधारी है, तो राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है। भगवान ने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आज प्रहलाद की हर पल रक्षा करती है, और जिसकी भगवान रक्षा करता हो भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। कि जाको राखी साइया और मार सके नहीं कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। जिसको भगवान रखता है उसे भला कौन मार सकता है। प्रहलाद को समुद्र में डलवाया तो भगवान उसे बाहर ले आए। ऐसा ही नहीं, राम के नाम में बड़ी शक्ति होती है। अरे राम रटना घन श्याम रटना, श्री राम रटना, बेटा को लागी है राम रटना। अरे राम रटना श्री राम रटना, घन श्याम रटना, प्रहलाद को लागी है राम रटना। प्रहलाद को भगवान के नाम की रटना है। अरे जब बेटा को पहाड़ से डालो, अरे जब लाला को पहाड़ से डालो, तब गोदी में ले लो है ललना, ले लो है ललना, बेटा को लाग
धरो है अपना, बाला लगो लागी है राम रटना। सर्पों के बीच छुड़वाया बेटा, वहां से भी बच गया। अब तो स्वयं हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहने लगा अब इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मौत करने को चला है। तो इसकी बहन जो सहका थी कुयोग नगर में, उसने ये बात सुनी तो सहका वहां से चली है। कैसे चली है लला पिंको? सहका तो अपने पति का बदला लेने को पहले से ही उतावली थी, आज उसे मौका मिल भी गया। अरे कुयोग नगर से चलिया सहका और मन में आती रसाई रे, चली सहका सोचने लगी अब क्या करें, अरे ये तो मेरी भी बात नहीं मान रहा है। और उसी वक्त इसने ईंधन इकट्ठा करवाया, लकड़ी कंडे तैयार, और उसमें लेके प्रहलाद को बैठ गई और आग लगवा दी। लेकिन बाहरे भगवान
आज प्रहलाद की रक्षा कर दी, सहका जल के राख हो गई, होलिका बन गई, लेकिन प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे से राख को हटाते हुए प्रहलाद बाहर आए और जो प्रहलाद को देवताओं ने देखा तो आकाश में जय जयकार की धुन होने लगी। ऐसे ही नहीं, अरे जय जयकार रे होती गगन में, जय जयकार होती गगन में, जय जयकार। जय जयकार की धुन उठ गई आकाश में। अरे सभी देवता हरि गुण गाए रे, सभी देवता। सो नारद बीड़ा बजाई गगन में, जय जयकार रे होती गगन में, जय जयकार। कछु देवता फूल बरसावे, कछु देवता, कछु देवता फूलन की वर्षा कर रहे तो कछु कछु, अरे कछु कछु गुलाल मलत गालन पे, कछु गुलाल मलत गालन पे, जय जयकार रे होती गगन में, जय जयकार। जय जयकार हो रही है, पुष्पों की वर्षा, गुलाल की वर्षा हो रही है। होली का त्योहार तब से ही मनाया जाता है। ये बात देकर के हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसी वक्त उसने लोहे का गरम खम्मा करवाया और कहा प्रहलाद को इससे बांधो, अब इसकी मौत हम अपने हाथों से करेंगे। माताओं ध्यान रखना, प्रहलाद डर रहे हैं कि अब मेरा पिता नहीं छोड़ेगा, लेकिन भगवान चींटी बन के खम्मा पे आए गए। सोई प्रहलाद खम्म से लिपट गए, कहने लगे पिताजी आ गए मेरे भगवान, ये खम्मा तो बहुत शीतल है। हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया, कहने लगा नालायक, तेरे भगवान को, तुझे, उस खम्म को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और तलवार गधा को लेकर के घुमाते हुए आगे बढ़ा। कहां है तेरा भगवान, बोल। प्रहलाद कहने लगे पिताजी मेरा भगवान हर एक जगह है, इस खम्भ में भी मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यप कहने लगा अब इस खम्भ को नहीं छोड़ेंगे, और माता घुमा करके इसने गधा का प्रहार उस खम्भ पर किया। तो घर 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 की आवाज हुई और नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान आ गए, आधे नर है और आधे शेर है। जो सामने आए सो भगवान ने खींच के तमाचा दिया, हिरण्याकश्यप चक्कर खा के सामने आ गया। युद्ध होने लगा। ऐसे ही नहीं, लड़ रहे दोनों पीर, सुनो रणधीर रे सबा के भाई। जागो तुअन होए गए आंधरे, कछु कही है मार रहे राजधानी, मर्द सुन ले ध्यान।
उसे अपनी जंघा पे देहरी पे बैठ गए, जंघा पे रख लिया। भीतर भी था बाहर भी था, पकड़ो रे नीचे को देहरी पे, ऊपर भी न था नीचे भी न था, ले लिया नाथ ने गोदी पे। भगवान ने अपने दोनों बड़े बड़े नाखून हाथों के पंजे उसके पेट में और चीर दिया, और हाथों को भगवान ने बाहर खींच लिया। देवता जय जयकार की धुन करने लगे। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इतने क्रोध में भगवान है कि देवता भी पास नहीं आ रहे। प्रहलाद से बोले आपका ही जय कच्चा है, आप जाओ। प्रहलाद पास में आए और कहने लगे प्रभु। तो भगवान ने क्रोध में देखा और जैसे प्रहलाद को देखा तो चाटने लगे, कहने लगे बेटा मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मांग ले क्या चाहता है। प्रहलाद कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं मांग ले, कि मुझे कुछ नहीं आपकी भक्ति चाहिए। भगवान यदि देना है तो एक काम दे दो, मेरे पिता को अधोगति प्राप्त न हो। तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे प्रहलाद मेरे हाथों से जो मरता है उसका उद्धार होता है, और जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारी 21 पीढ़ियों का हम उद्धार करेंगे। बोल गोविंद भगवान की के जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो। ये भक्त प्रहलाद की कथा जो सुनाई है, राधा रानी कैसेट कंपनी सोकोहाबाद की तरफ से भक्तजनों, इसके प्रोपराइटर सुधीर यादव हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9761801762, जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और हमारे पास में हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी विराजमान हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे प्यारे पिंकू भाई, और चिमटा बजा रहे हैं सर्वेश, पेड़सरा के रहने वाले हैं। और हमारे साथ जो ऑर्गन पर संगति कर रहे हैं ये हमारे पंडित जी हैं बिमल किशोर जी। ये हमारा मंडल है, हमारे साथ रहता है। और हमारा परिचय मैं आपको क्या बताऊं, आपका ही जाना पहचाना विनोद आनंद माधव, ग्राम नंगला धर्मपाल करहल में निवास स्थान है। और हमारा मोबाइल नंबर 9759085142 है। जय बोलो विपन बिहारी गिरे